आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मैंने राजकीय अवलोकन करते हुए मतदाताओं को सजा करने की कोशिश की कि भाई देश में एकता भाईचारा अगर कायम रखना है, नफरत की राजनीति को खत्म करना है, सबको समान अधिकार और समान तक देनी है, तो हमको जो है फांसीवादी परिबड़ों को और जो लोग सत्ता में हैं उनकी जिम्मेदारी है कि लोग में प्यार मोहब्बत बढ़े। जिम्मेदार लोग ही ये गलत काम कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में जो पार्टी देश में धर्मांध फैलाने की कोशिश कर रही है, ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे लोगों को वोट देने से हमको परहेज करना चाहिए। तो आपकी उस बात को तोड़ मरोड़ कर, यानी आधा वीडियो चला दिया, आधा नहीं चला, इस तरह का बिल्कुल उसके अंदर से बहुत सब सिलेक्टेड बातों को लेकर ही आप गोदी मीडिया को अच्छे तरीके से जानते हो कि गोदी मीडिया किस तरीके से काम करती है। कहीं पर भी मैंने कोई भड़काऊ बात ही नहीं की है। मैंने तो अगर बात भी की है तो सेक्युलर मतदाता और मुस्लिम समाज के मतदाताओं की पर बात की है। मैंने ना हिंदू समाज के बारे में बोला कभी भी बुरा भला नहीं बोला, और मैं क्यों बोलूंगा। देश का हिंदू तो मुसलमानों से ज्यादा सेक्युलर है। हम तो मानते हैं कि हिंदू समाज हमारा बड़ा भाई है। भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस हमसे दुश्मनावट करती है, हिंदू भाई हमसे दुश्मनावट नहीं करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति और अपने वोटों को हथियाने के लिए, अपनी सत्ता प्राप्त करने के लिए दो समाजों को लड़ाती है। तो हमको जो है नफरत अगर करनी है या किसी के खिलाफ वोट डालना है तो हमारे जो दुश्मनावट कर रहे हैं उनके साथ है। हिंदू समाज से तो सचमुच हिंदू से है ही नहीं। तो यानी मेरी बात बहुत ही क्लियर थी। गृह मंत्री खुद जब कटोगे तो बटोगे की बात करे, मंगलसूत्र लूट के ले जाने की बात करे, भैंसे चुरा जाने की बात करे, हिंदू बेटियों को भगा ले जाने की बात करे, उनके जो चुने हुए मुख्यमंत्री और उनके जो विधायक और मंत्री जो नीतीश राणे जैसे, वो लोगों को कहो कि मस्जिद में घुस करके मारेंगे। एक तरह तुम नफरत की राजनीति चला रहे हो, संवैधानिक लोगों को अधिकार नहीं दे रहे हो। कहीं पर भी मुस्लिम समाज के नुमाइंदे अगर किसी सभा में नजर आए तो बहुत सब जगह देखा गया कि उनसे कहा गया कि आप उठ के चले जाओ, आपके वोटों की हमको जरूरत नहीं है। और जब नगर पालिका का चुनाव आया, नगर पालिका का चुनाव छोटा चुनाव होता है, उसमें 4000 5000 के करीब मतदाता होते हैं, और कई इलाके ऐसे है कि वहां पे मुस्लिम नुमाइंदा ही है, सेक्युलर पार्टी का नुमाइंदा ही जीत सकता है। तो अपनी सत्ता को बनाने के लिए, हथियाने के लिए डबल स्टैंडर्ड रखते हुए एक तरफ गाली गलौज करना और दूसरी तरफ इस तरीके से, यानी लोगों को बरगला कर वोट लेने के लिए इस तरीके की कोशिश करना। और कई जगह पे मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट भी दी गई। मैं ये साफ मानता हूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी में हर मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी होनी चाहिए, उससे किसी को ऐतराज नहीं है। लोकशाही भी सबको उसका अधिकार देती है। लेकिन डबल स्टैंडर्ड जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी का है वो नहीं होना चाहिए। एक तरफ तुम अपमानित कर रहे हो, पैगंबर साहब की शान में तुम्हारे प्रवक्ता गुस्ताखी कर रहे हैं, तुम्हारे सांसद लोकसभा में मुस्लिम सांसद को जातिवाचक गालियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ तुम बेरहमी पूर्वक बुलडोजर चला रहे हो, न किसी को सुन रहे हो, न किसी के एविडेंस चेक कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ एक जो अपनी नफरत की राजनीति के तहत जो मामले बने। जिस बात को लेकर के विवाद खड़ा किया गया कि मैंने कहा कि जिनका जमीर मरा हुआ है वही भारतीय जनता पार्टी में से नुमाइंदगी कर सकते हैं, मेरे कहने का मकसद उसमें बहुत साफ और क्लियर था कि डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। कोई भी आदमी कहीं से भी लड़ सकता है, भाजपा से भी लड़ सकता है, सपा बसपा किसी भी पार्टी से लड़ सकता है, लोकशाही में सबको इख्तियार है। लेकिन एक तरफ जब तुम अपमानित कर रहे हो, एक तरफ तुम हमारी अवगणना कर रहे हो, संवैधानिक अधिकार नहीं दे रहे हो, बुलडोजरों से हमारी बस्तियों को तुम शहीद कर रहे हो, तो ऐसे वक्त में कोई भी राष्ट्रवादी या कोई भी एकता भाईचारे में मानने वाला आदमी भारतीय जनता पार्टी से नुमाइंदगी नहीं कर सकता। गुजरात में आप देखो, हर जगह हर चीज नकली, कोर्ट नकली, जज नकली, पुलिस नकली, एमएलए नकली, ईडी नकली, सीबीआई नकली, महंगाई, टोल प्लाजा नकली, यानी कितना। तो इसी वजह से जब इनको पता है कि हमको वोट मिलने वाला नहीं है, तो छोटी सी नगर पालिका चुनाव के लिए भी उन्होंने धाक धमकी इसीलिए इख्तियार की कि उनको पता है कि लोग नाराज हैं। हम लोगों को संविधान की रक्षा करनी है, बुलडोजर की और जुल्म ज्यादती की राजनीति से बचना है। तो अब हमारे पास एक ही विकल्प और एक ही रास्ता है कि इधर उधर ना जाते हुए, भारतीय जनता पार्टी की बी टीमों को ध्यान में रखते हुए, अपक्षों को ध्यान में रखते हुए, उनको वोट ना देते हुए, हम लोग सिर्फ और सिर्फ वाहिद एक पार्टी जो सभी धर्म जाति का लोग करके चलती है, ऐसी कांग्रेस पार्टी को वोट देकर के जिताना चाहिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।